हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों, इसके पहले जो आपने वीडियो देखा है वो अटॉर्नी जनरल का था और आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है कि जो सेंटर का केस होता है वो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन व्हाट अबाउट द स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, यानी स्टेट में भी तो मुकदमे होते हैं, जैसे कर्नाटका और केरल या उनके तमिलनाडु, इन सब राज्यों में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के बहुत मुकदमेबाजी होती रहती है। तो उनका केस कौन रिप्रेजेंट करता है, ये कभी सोचा होगा आपने। आई थिंक इसका आंसर आपको इस भाई साहब जो एडवोकेट जनरल हैं इनके अपॉइंटमेंट में आ जाएगा। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कर रहे थे राष्ट्रपति। वो जब चाहे हटा भी सकते हैं, जनरली ऐसा नियम है। वो उसमें कोई उनको हटाने का बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन हटाते नहीं है। जनरली सरकार बदलती है तो वो खुद इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा किसको देते थे अटॉर्नी जनरल? रिवाइज भी करते चलिए, अटॉर्नी जनरल इस्तीफा देते थे किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये जो है एडवोकेट जनरल, ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और इस्तीफा भी किसको देंगे? रिजाइन किसको करेंगे? गवर्नर को। अब एक चीज जो याद रखनी है आपको, इसका फोटो हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा रहेगा आपके पास पीडीएफ में। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर यानी चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं। सबसे बड़े लॉ के अधिकारी होते हैं स्टेट की तरफ से, ये याद रखिएगा, है ना। जज से बड़े नहीं होते, ये स्टेट के यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो स्टेट का है उसके ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनको हर वो काम करना है जो गवर्नर इनको रेकमेंड करे, कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहता है। कमिटी में अगर इनसे कोई भी कमिटी स्टेट में बनती है उसमें इनसे सजेशन मांगा जाता है, किससे? महाधिवक्ता से, ठीक है। इनका हिंदी वर्ड क्या होता है एडवोकेट जनरल का? आपको कमेंट करके लिख के बताना है हिंदी वर्ड ऑफ एडवोकेट जनरल, सॉरी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इनकी क्या क्या काम होंगे। एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लीगल ड्यूटी असाइंड बाय गवर्नर, जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जैसे हैं उन्हीं के टाइप ये होगा। अब न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे ना, तो स्टेट को हाई कोर्ट डांटती है तो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव यही जाके डांट सुनते हैं, है ना, और फिर वो डांट ले आकर के स्टेट गवर्नमेंट को या उनके ऑफिसर को या उनके अधिकारी को सुनाते हैं। अपियर इन एनी कोर्ट, ये किसी भी कोर्ट में अपियर होते हैं जहां भी स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या कोई सजेशन जहां भी मांगा जाता है या कोई प्रोग्राम कुछ पूछा जाता है तो यही बताते हैं जाकर के रिगार्डिंग लॉ मैटर्स, और किसी मैटर्स के बारे में नहीं। इनके प्रिविलेज, विशेष अधिकार क्या है? देखिए, ये संसद के दोनों सदनों में जो एमएलए होते हैं ना, उनके इक्वल में इनको घर, सुरक्षा या उनके सारे पावर्स इनको मिलते हैं, लेकिन ये पार्ट भी कर लेते हैं दोनों सदनों में। अगर दो सदन हुआ तो संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन राज्यों में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा होता है तो सिर्फ विधानसभा में, अगर विधान परिषद होगा तो दोनों में इनको पार्ट लेने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है। वोट ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते हैं और ये अपॉइंटेड होते हैं, याद रखिएगा, गवर्नर के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या होगा इनका? देखिए, एलिजिबिलिटी, जो भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति जज है हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट के जज बनने के लायक अगर है तो वो एलिजिबल होता है। या तो 10 साल प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट उसने किया है, किसी भी जुडिशियल ऑफिस को 5 साल संभाला है, या फिर 10 साल एडवोकेट की प्रैक्टिस उसने की है, तो वो एलिजिबिलिटी है महाधिवक्ता। और गवर्नर के दिमाग में वो एक अच्छा जज होना चाहिए या जजमैनशिप उसमें होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी होती है। प्राइवेट प्रैक्टिस उनका नहीं बैन होता है, जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल। उनके लिए आर्टिकल था 76, इनके लिए आर्टिकल है +89 का फॉर्मूला याद रखिएगा, स्टेट में वही पोस्ट निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 165। तो एक एक पॉइंट आपको याद हो गया। आर्टिकल है अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा, रिजाइन गवर्नर को करेंगे, उनके मर्जी पे वो अपना रिजिग्नेशन कर सकते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। बाकी प्रिविलेज और एलिजिबिलिटी हमने बात कर ली। कोई भी क्वेरी हो हमसे जरूर पूछिएगा, और जाते जाते एक चीज का जवाब आपको जरूर देना है, अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल कौन सा था। थैंक यू सो मच।